आज खबर आती है, कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले ये खबर आती है, जसप्रीत बुमराह हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ इंडियाज अपकमिंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है, इसने मजाक करने में एक्सलेंस हासिल की है या फिर प्लेयरों को फिट करने में भी एक्सलेंस है। भाई प्लेयर आते हैं, फिट होके आते हैं, और एक तो जिस तरीके से वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता। भी राणा देख लो, आया और जितनी लेट आया या फिर जितनी जल्दी आया उतना जल्दी चला भी गया। वरुण चक्रवर्ती को मुझे हमेशा देख के लगता है अनफिट ही खेल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। जसप्रीत बुमराह, अब एक बात बताओ मेरे को, कैसे शुभमन गिल एज कैप्टन, अरे श्रीलंका के खिलाफ रूल्ड आउट हो गया, कोई बात नहीं, तुम डरे हुए हो, श्रीलंका के खिलाफ रूल्ड आउट हो गया। मेरी फटी पड़ी है वर्ल्ड कप में भाई 10, 11, 12 मैच कैसे लगातार खेलेगा? क्या लगता है तुमको जस्सी 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भाई 10-12 मैच इकट्ठे खेल जाएगा? अगर इस तरीके से हाल रहा ना तो भाई फिर गड़बड़ होने वाली है। 2023 में हार्दिक पांड्या को, चलो वो तो वहाँ एट ए टाइम चोट लग गई, ठीक है, वो बाहर हो गया। उसको पूरा करने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए, मतलब टीम इंडिया की 11 में 2 प्लेयरों को अंदर लेके आए और तब जाके शामी आया था। और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह अगर ऐसे रहेगा ना भाई, फिर तो मेरी प्रिंसो कैसे कॉन्फिडेंट रहेगी। और अगर जसप्रीत बुमराह भाई लोगों नहीं रहेगा, पूरा फुल्ली फिट नहीं रहेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा यार? फिर तो उम्मीद जो है, मेरे को लग रहा है सिर्फ रोहित शर्मा का आधा अधूरा सपना नहीं, फिर तो रोहित शर्मा की अधूरी कहानी नहीं, फिर तो सब लोगों की अधूरी कहानी रह जाएगी। हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह ने भाई आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जाके कहीं ओडीआई क्रिकेट खेली थी इस साल जसप्रीत बुमराह ने। और इसमें जसप्रीत बुमराह की कोई गलती नहीं है भाई। द वे लोग जसप्रीत बुमराह को ही गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं देखना फिर से रूल्ड आउट। ओ यार, अगला जब है नहीं फिट तो क्या करें? अब बताओ, एक बात बताओ भाई लोगों, एग्री करोगे इस बातचीत को लेके तुम लोग? यार मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, मान लो मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, और यार तुम मुझे गुस्सा करोगे या फिर मैं डॉक्टर बदलूं या दवाई बदलूं या डॉक्टर को जाके समझाऊं या उनसे जाके बातचीत करूं? हाँ, हो सकता है मैं परहेज ठीक ना रख रहा हूं या बाकी चीजें हैं, हो सकता है मैं फेंटा पी रहा हूं बुखार में, वो बातें अलग हैं। तो वो तो डॉक्टर साहब मेरी क्लास लेंगे, मतलब फिर उस तरीके से वो तो टेस्ट में बता देंगे कि भाई ये गड़बड़ है। अब लोग जसप्रीत बुमराह के पीछे पड़े, कर वो अच्छा मस्ती आ रखी है उसको। हाँ, मस्त आया हुआ है वो तो, वो जो बी प्राक का गाना था मस्तानी, वो तो बुमराह पे ही गा रखा है। वो याद है, बुमराह शर्म कर ले, बुमराह ये कर ले और वो कर ले, जो मीम चले थे यार। जब अगला नहीं है फिट, मतलब उसमें क्या है, मतलब वो तो गड़बड़ हो रखी है। अब ये वहां पे कर क्या रहे, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। बंदा फिट करके भेजते, वो अनफिट हो जाता है। इस साल जसप्रीत बुमराह ने क्या क्या मिस किया है पता है तुम लोगों को? न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज वो नहीं खेली, मैं सिर्फ इसी साल की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ जो वन ऑफ टेस्ट था वो नहीं खेला। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज वो नहीं खेली। फिर उसके बाद आयरलैंड की T20 सीरीज वो नहीं खेली। फिर उसके बाद इंग्लैंड की T20 सीरीज वो नहीं खेली। फिर उसके बाद इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज थी उसमें आखिरी मैच नहीं खेला, जबकि वो सीरीज डिसाइडर था। खेला नहीं मतलब कुछ, चलो T20 के मैचेस शायद इस वजह से नहीं खेले सीरीज कि भाई हम तो बुमराह को ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए संभाल के रख रहे हैं। मेरे को लग रहा है क्या संभाल के रखने के चक्कर में वहां कृष्णा जी ही लोहा लेते हुए दिखेंगे तुम लोगों को। वो मैंने एक बात बताया था ना, कृष्णा जी आखिरी ओवर डालने आए हैं, 12 रन पता नहीं 13 रन डिफेंड करने हैं, पहली बॉल पे चौका लग गया, आखिरी बॉल पे बोल्ड करके वर्ल्ड कप जिता देते हैं टीम इंडिया को टाइप। मुझे लग रहा है वैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है भाई अभी। फिर जसप्रीत बुमराह ने जिम्बाब्वे, माइटी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेली।
फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जो ये टेस्ट सीरीज है जो कि 15 तारीख से शुरू होने वाली है, भाई लोगों इसमें भी जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है अब। और एक तो मेरा ये भरोसा बिल्कुल उठ चुका है, ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं, रिप्लेसमेंट में बात करेंगे। भाई ये खबर आई थी 31 तारीख को, बताओ यार। अब मैं सच्ची बता रहा हूं, जैसे राजीव शुक्ला जी के अंदर मैं एक तरीके से पूरी दुनिया को देखता हूं। राजीव शुक्ला जी हर उस जगह पाए जाएंगे जहां पे हवा और पानी का वास है, वहां पे मेरे राजीव शुक्ला जी मिलेंगे। जैसे कि एबी क्रिक इन्फो का राजीव शुक्ला मैं ही हूं, वैसे ही हमारे राजीव शुक्ला जी आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी सवाल उठाते हुए दिखेंगे, ओपोजिशन का भी काम कर देंगे, सरकार के अंदर भी काम कर देंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, सरकारें किसी की भी आएंगी। राजीव शुक्ला जी आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास्ट में इंटरव्यू करते हुए भी दिखेंगे। राजीव शुक्ला जी हर उस फंक्शन में पहुंचेंगे जहां नौरा भी पहुंचती है। राजीव शुक्ला जी तुम्हें तरबूज खाते हुए भी दिखेंगे टेस्ट मैच के दौरान। राजीव शुक्ला जी तुम्हें सुबह जम्मू में दिखेंगे, शाम को भाई साहब वो चेन्नई में मैच भी अटेंड करेंगे। मतलब राजीव शुक्ला जी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैसा ही मेरे को लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट के लिए इस टाइम एक ही सच है और वो है प्रसिद्ध कृष्णा जी। अब मुझे प्रसिद्ध कृष्णा जी में ही ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेटली और मुझे चमिंदावास का तीखापन नजर आ रहा है। और 27 का वर्ल्ड कप, एक तरफ है 27 के वर्ल्ड कप की उम्मीद, दूसरी तरफ है ये फिटनेस का खेल, और तीसरी तरफ है भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा जी के नेक इरादे। और उसके साथ होगा हर्षित राणा। और हर्षित राणा, एक बात बता दूं भाई लोगों, ये मजाक की बात नहीं है, बात फिटनेस की चल रही है। हर्षित राणा भी अब अनफिट होने लग गया है। एक बहुत बड़ा सवाल है भाई लोगों यहाँ पे, जरा हाँ या ना करके उस्ताद जी का हौसला बढ़ाइए और बताइए कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है टाइम आ गया है अपनी ईगो को छोड़ के, अपनी ईगो को ख़त्म करके थोड़ा सा दिमाग बुद्धि से काम लिया जाए। और ये दिमाग बुद्धि क्या है भाई लोगों, आप मोहम्मद शामी को वापस लाओ, आप भुवी को वापस लाओ। भुवी और शामी में से अगर आप दोनों नहीं ला सकते तो कम से कम किसी एक को लाओ। सिराज को वापस लाओ सेटअप में, और उसको एक फॉर्मेट का प्लेयर बना के ख़राब मत कर दो। वो एक ऐसा प्लेयर है जितना भागेगा, जितना खेलेगा, उतना अच्छा फॉर्म में रहेगा। जस्ट इमेजिन, क्योंकि बुमराह का भरोसा नहीं है भाई। देखो बुमराह के साथ में मेरे जैसा भी बॉलर धक जाता होता है, चल जाता होता है, लेकिन जब आप देखोगे वहां सीनियर ही प्रसिद्ध कृष्णा है तो गुरनूर बराड़ भी भाई वहां 10 ओवरों में 97 ही दे के जाएगा। फिर समझो इस बात को। अच्छा, अर्शदीप को ये इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि अर्शदीप का पेस कम है। अब नालायक को, जब उसको तुम स्क्वाड में डालते हो तब वो 155 का डालता है, स्क्वाड में डालने के बाद कहते हैं कि पेस कम है। मतलब कहता ऐसा किसी ने ऑफिशियल कहा नहीं है, बट ऐसा तर्क सुनने में आता है। अच्छा, उसको 15 में डाल लेंगे, जब 11 में डालने की बात आएगी, चाहे टेस्ट हो या फिर ओडीआई हो, वहां पेस कम हो जाता है उसका। क्या ऐसे डालता है वो, ऐसे करके, यूं करके डालता है। तो मतलब मेरी ये चीज़ समझ में आती नहीं है कि ये क्या है भाई। आप एक चीज़ बताओ, अगर बुमराह नहीं है, शामी हो, भुवी हो, सिराज हो, आप रखो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा को भी। गुरनूर बराड़ पता नहीं अभी वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्या चलेगा, अभी थोड़े से रन कंट्रोल करने पड़ेंगे टाइप, तो सांस लेने को मौका नहीं मिलेगा सामने वाली टीम को। फिर उसके बाद कुलदीप आ जाएगा, अक्षर आ जाएगा बीच में, मतलब उस तरीके से बॉलिंग कराने। और अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है। और अभी तो हार्दिक पांड्या का भी नहीं पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है ये शायद हम पिछला वर्ल्ड कप हम इसलिए नहीं जीत पाए ओडीआई का क्योंकि हमने बल्लेबाजी घटिया करी, रन उतने दिए नहीं बॉलर्स को। इस बार ये ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स को रन तो दे देंगे हमारे बल्लेबाज, पर बॉलर्स हमारे रन रोक नहीं पाएंगे भाई। इस बार ये ऐसा सीन लग रहा है, क्योंकि वहाँ कृष्णा जी को कोई ना कोई पेल रहा होगा, देख लेना तुम।
साउथ अफ्रीका के अंदर, और यहां पे हम रह जाएंगे बैठे बैठे पीछे पीछे, मतलब उस तरीके से। पता नहीं भाई ख्वाब पूरा होगा कि नहीं होगा। इसी चीज पे मैं अपने थाला को याद करना चाहूंगा। थाला नहीं आउंदा, थाला नहीं आया, थाला मेरा दिल दे करीब बई, थाला नू जल्दी जल्दी कोच बना दो, इंडिया दी नीड बड़ी, थाला दी याद सानू तड़प तड़प मार दी। मैं क्या भाई थाला दे बगैर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता जाना। मेरा थाला 11 विच कैप्टन, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 15 ਵਿੱਚ ਪਿਲ ਗਏ, 19 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਥਾਲਾ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਛਦੇ, मेरा थाला बहुत महान, मेरा थाला। सिर्फ गोटिया को नहीं, मेरे थाला की इस टाइम देश को जरूरत है भाई लोगों। लेकिन ना थाला कोच बन सकते हैं, कप्तान तो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी महान कोच वहाँ पे हमें है हमारे पास, गौतम गंभीर जी। सेलेक्टर्स का पता नहीं भाई लोगों क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भाई गड़बड़ चल रहा है इस टाइम पे। ईगो को छोड़ देना चाहिए और मेरे हिसाब से भाई लोगों यहाँ पे हमें चले जाना चाहिए है अच्छे बॉलर्स के साथ। शामी का फिटनेस टेस्ट, हेलो, हाँ शामी भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक ठाक। शामी भाई वो एक बारी दीवार दूर मतलब जंप वगैरह करके दिखा देते। हाँ जी, हाँ जी। अरे ये जो आप घर से बाहर जब जाते हो सीधा, पहला राइट के बाद जो दूसरा लेफ्ट नहीं आता, हाँ वहाँ पे एक 12 फीट की दीवार है, खाली प्लॉट है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ आपको कैमरे का क्या है। भैया कैमरा आप क्या करना, आप एक कैमरा तो टॉप पे लगा देना, एक लेफ्ट एक राइट एक पीछे, और एक बिल्कुल धरती में रख देना कैमरा वहाँ पे जब आप जंप करोगे तो। हाँ तो एक बारी कूद के वीडियो भेज दो, मैं श्री अजीत अगरकर जी को भिजवा दूंगा वीडियो, मेरे जिम्मेदारी है, फिर देश की जिम्मेदारी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी भैया, हाँ जी आप कर दो, ये काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। खेलना चाहते हो ना, सही बात है, प्लेयर तो बना ही खेलने के लिए भाई साहब। हाँ कर दो, ये चीज़ कर दो, ठीक है जी भैया, थैंक यू। हेलो, हाँ भूवी भाई, राम राम भाई, राम राम। हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ आ गए हैं भाई लोग, जी 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 जी। हाँ भूवी भाई एक वो थोड़ा अगर हाईलाइट वगैरह भेज देते आरसीबी वाली तो। अच्छा, उसी वजह से सिलेक्शन का गड़बड़ हो रहा है। तो एक कोई मैच खेल लो ना वैसे, विदाउट आरसीबी, विदाउट सुपरस्टार कल्चर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूरत नहीं, देश को जरूरत आन पड़ी है भैया। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी करिए जल्दी। थोड़ा सा आप प्रसिद्ध कृष्णा जी लेके आइए। हाँ थोड़ा प्रसिद्ध कृष्णा वाला बात नहीं आ रहा है आपके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी थोड़ा प्रसिद्ध कृष्णा, मैं प्रसिद्ध कृष्णा जी की हाईलाइट भेज रहा हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो बॉलिंग करी है वही उनको 2031 के वनडे वर्ल्ड कप तक लेके जाएगी, 27 की छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी, वो हाईलाइट भेज रहा हूँ, उस पर काम करिए आप। मतलब मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, हार नहीं मानते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक भैया, बेस्ट ऑफ लक। जी जी भैया, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो भाई रेडी हैं लड़के लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपना ईगो को ठंडा करके आगे बढ़ जाना चाहिए है। उस तरीके से हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए है अब। हाँ रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी 46 का स्कोर कार्ड डिस्कस करूँ मैं? रुक जा, तो रुक जा, रुक जा, बहुत राजी हो रहे हो बेइज्जती पे भाई लोगों। पहले खबर आ रही थी कि 4 दिन का वार्म अप गेम होगा श्रीलंका के खिलाफ। मतलब जो श्रीलंका की सीरीज है ना, जो श्रीलंका के साथ हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो हमने जाके वहाँ जयसूर्या के, प्रभात जयसूर्या के साथ जो लोहा लेना है, मतलब उससे पहले एक वार्म अप गेम रखा गया था। तो वो 4 डे का रखा गया था पहले, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि उसको 4 डे नहीं, उसको अब 4 दिन का कर दिया गया। 4 डे का नहीं, 4 दिन का कर दिया गया है।
भाई हालत बहुत खराब हो रखी है आजकल। भाई जो 4 डे का वार्म अप गेम था उसको अब 3 दिन का कर दिया गया है। ओके, देखो जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी कानों में भी आता है, समझा करो, ये सबूत है, लाइव सबूत है ये। तो भाई टेस्ट सीरीज तो पता ही है तुम्हें 15 अगस्त को चालू हो रही है, दूसरा टेस्ट 23 को है, और 3 डे वार्म अप मैच जो है वो 7 से 9 के बीच में खेला जाएगा, और ये 7, 8, 9 3 दिन पूरे हो गए हैं, मतलब उस तरीके से, ठीक है। तो इस वार्म अप गेम के लिए भी सारे भाई लोग जुड़ेंगे, कोलंबो में ये होगा, और ओरिजिनली जो है इसको 4 डे का किया गया था, लेकिन अब इसको 3 दिन का कर दिया गया। कोई बात नहीं, काफ़ी वार्म अप हो जाएगा हमारा। तो भाई हमारे सारे लड़के अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वार्म अप वहाँ खेलेंगे जाके विजय शंकर जी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो श्रीलंका की तरफ से होंगे, हाँ, वो उनके दूसरे लोग होंगे। ये मत समझना श्रीलंका ने टीम बदल दी है अपनी, तो ये पहले थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे को लगा कि शायद बता दूं, कहीं विचलित ना हो जाओ तुम लोग, तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों।